जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी के री एग्ज़ाम के बारे में। बीपीएससी का री एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके बारे में। तो उससे पहले एक बड़ी बात है कि जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करने के कारण खुदकुशी कर रहे हैं या फिर अपने आप को इस दुनिया से समाप्त कर रहे हैं, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हैं, तो बीपीएससी की तैयारी कितने दिनों से कर रहे होंगे? 3 या 5 साल से कर रहे होंगे, ठीक है। इतने दिनों से कर रहे हैं, आपका इतना दिन का मेहनत है। एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा या 12 घंटा स्टडी करते होंगे, ठीक है। इतना घंटा स्टडी करते हैं एक दिन में। और आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो आपको कम से कम 25 साल से तैयार कर रहे हैं। कितना साल से? 25। 20 के बाद ही बीपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, तो 25 साल से 24 आवर्स पर डे आप उसके पास थे, तो यानी कि फिजिकली, और आप उससे अगर दूर हैं तो मेंटलिटी आपसे पे दिमाग लगा रहता है। तो उस पेरेंट्स पे क्या गुजरेगा उसके बारे में हम बता रहे हैं कि इतने भी कमज़ोर नहीं हो आप, क्योंकि आप भारत में जन्म लिए हो। कहाँ जन्म लिए हो? भारत भूमि में। भारत की भूमि वीरों की भूमि है, ठीक है। तो ऐसे भूमि में आप जन्म लिए हैं, तो ये वाला काम तो बिल्कुल ना करें कि खुदकुशी, ठीक है, खुदकुशी ना करें। एक कायर का काम है, एक वीर स्टूडेंट का काम नहीं है। बीपीएससी क्या है? मान लेते हैं कि एसडीएम बस आपकी जान की कीमत है कि एसडीएम पोस्ट के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। री एग्ज़ाम ना करें तो इसके लिए आपको खुदकुशी नहीं करना है, ऑप्शन कुछ और चुनना है। मान लेते हैं अगर हम एसडीएम ना बने तो क्या मेरा ज़िंदगी ख़त्म है? और सोचिए कि आपको इतना बुरा लगा कि 5 साल मेहनत करने के बाद एसडीएम का पोस्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर एग्ज़ाम उस तरह नहीं करा पा रहा है कि आप नहीं ले पा रहे हैं, तो इतना तकलीफ़ हो रहा है। और ये जो आपके माता पिता 25 साल से कंटिन्यू एक भी दिन नहीं, आप तो संडे को छुट्टी मार लेते हैं, चलो आज घूम लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, लेकिन आपके माता पिता क्या संडे को आपको खाना नहीं दिया? वो कंटिन्यू आपको 25 साल से सेवा दे रहे हैं। तो उसको कितना बुरा लगेगा कि उसका बुढ़ापा का लाठी लाशों में कन्वर्ट हो जाए। तो आप मान लेते हैं कि गरीबी है, वो अलग बात है, लेकिन उस माता पिता को सोचिए जिसका एक ही सहारा था, वो आप थे, और उसके जाने के बाद उसके दिलों में क्या गुजरेगा? क्या वो जिंदा रह पाएंगे? उसका लाइफ का कुछ एम्बिशन होगा? तो ऐसे स्टूडेंट से मुझे हाथ जोड़कर विनती है कि खुदकुशी हो या अपने आप को सजा देना बंद करे। लड़ना है, क्योंकि हम भारत में जन्म लिए हैं। भारत वीरों की भूमि है, ना कि कायर की। तो ये काम बिल्कुल ना करें, खुदकुशी करना। आजकल सुन रहे हैं कि स्टूडेंट लगातार आज यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, कल पंखे से लटक गया। तो ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है। ये स्टूडेंट का काम नहीं, स्टूडेंट का काम है स्ट्रगल करके जॉब लेना है। बीपीएससी अगर एग्ज़ाम नहीं ले रही है तो ये बीपीएससी की गलती है। बीपीएससी क्या करना चाहिए? तो इसमें भी तो स्टूडेंट का ही तो है कुछ, क्योंकि जानते हैं कि अगर बीपीएससी का री एग्ज़ाम कराने के लिए तो इसमें सिर्फ बीपीएससी के स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। ये आंदोलन में बीपीएससी का ही स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि ये सिर्फ बीपीएससी स्टूडेंट का आंदोलन है, ये बिहार एसआई के स्टूडेंट के लिए भी है, बिहार पुलिस के लिए भी है, ठीक है। सभी के एग्ज़ाम के तो क्वेश्चन आउट हो रहे हैं। तो सब स्टूडेंट जब तक एक नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अंग्रेज ने भारत में भी इसी तरह शासन किया, क्योंकि भारत जो था उस समय एक नहीं था, इसीलिए उन्होंने भारत पर शासन किया। मराठाओं पे आक्रमण कर रहा है तो यहाँ पे मुगल मुँह देख रहे हैं, यहाँ पे मैसूर पे आक्रमण कर रहे हैं तो मराठा मुँह देख रहे हैं। तो इसी तरह से ये नहीं कि बीपीएससी के स्टूडेंट कर रहे हैं हड़ताल तो ये बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के स्टूडेंट मुँह देखे, वो भी वहाँ पे भाग ले। और इसे सही रूप से होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताइए? कि अगर कोई गरीब स्टूडेंट है, उसके पास एक ही अटैम्प्ट का मौका था और इस तरह का आ जाए तो फिर आगे क्या करेगा? पूरा ज़िंदगी उन्होंने लगा दिया बीपीएससी के पीछे, और लास्ट में पता चलता है कि इस तरह का हरकत बीपीएससी के द्वारा हो रहा है।
तो सरकार की कानून कब गुजरेंगे? जब सारा स्टूडेंट एक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक होना है और बीपीएससी के एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम करवाना है। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मेन मोटिव ये था कि कोई भी स्टूडेंट खुदकुशी ना करे। ठीक है, आपके जाने से समस्या समाधान नहीं हो रहा है। जाने से पहले 2-4 करप्ट ऑफिसर को लुढ़का के जाइए। आपको पता है कि फलना बीपीएससी आयोग का कोई ऑफिसर है, उसका गलती है, तो उसको ठोक के जाइए। ऐसे भी आपका मरना लास्ट आपका मोटिव मरना ही है, तो वैसे भी मरना होगा। तो इससे बढ़िया 2-4 को लुढ़का के जाएंगे, ताकि जो भी आए इस डिपार्टमेंट में तो करप्ट ऑफिसर ना आए। क्योंकि किसी के ज़िंदगी से खेलने का सवाल नहीं है। मान लेते आपको सीट ही बेचना है तो बेचो, खुलेआम बोल दो कि 50 लाख लेंगे एसडीएम पोस्ट के लिए। जिसके पास होगा अप्लाई करेगा। बेकार का विद्यार्थी क्यों इसमें मेहनत करने जाए? ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है तो फिर फॉर्म का फ़ी बढ़ा दिया जाए। फॉर्म फी जो अभी 600 रुपया ले रहे हैं तो इसको 1200 रुपया कर दिया जाए। जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है वो तो भरेंगे ही भरेंगे। आप परीक्षा को मिसमैनेजमेंट के कारण बताइए, बीपीएससी इतने बड़े पद की परीक्षा अगर इस तरह होता है तो फिर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की बात ही क्या किया जाए। तो ये ऐसा नहीं कि हर चीज़ का एक क्वेश्चन आउट हो रहा है। क्वेश्चन आउट का निदान कब मिलेगा? छोटा सा भी एग्जाम हो या बड़ा सा भी एग्जाम हो, सबका क्वेश्चन आउट हो रहा है। कैसे हो रहा है क्वेश्चन आउट? किसका कारण है? क्या है इसका कारण? तो इन सभी का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। क्यों किस तरह क्वेश्चन आउट हो रहे हैं, क्यों करा रहे हैं क्वेश्चन आउट? एग्ज़ाम नहीं लेना है तो मत ले, विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा। अब विद्यार्थी पढ़ाई में भी है और पता चलता है कि एग्ज़ाम क्वेश्चन आउट, क्या गुजरता होगा इन स्टूडेंट के ऊपर में। ये इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पटना में जो चल रहा है, पटना में जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ विद्यार्थी लाठी खा रहे हैं कि लग रहे हैं कि जैसे देशद्रोही हो। इस तरह उसमें लाठी चार्ज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? वो क्या मांग रहा है? एसडीएम का पोस्ट तो नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ एग्ज़ाम मांग रहा है कि अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा तो मैं पास होऊंगा, या अदरवाइज कोई बात नहीं। क्यों क्वेश्चन आउट हो रहा है? क्यों एग्ज़ाम की बात आ रही है? तो इसमें सारा किसका गलती है? बीपीएससी आयोग का। क्योंकि आप एग्ज़ाम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। नहीं ले पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? नहीं आप संभाल पा रहे हैं तो उस पद से इस्तीफा दे दे। ठीक है, लेकिन इस तरह का विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी वहाँ पे आतंकवादियों की तरह ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, किस तरह दौड़ा दौड़ा के मार रहा है स्टूडेंट को। कुछ स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। उसके घर वालों पे क्या गुजरता होगा? थोड़ा ये सब बात सोच के देखिए। हम लोग क्या करते हैं, दिन भर रील देखते हैं, और इससे मतलब ही क्या है कि हमारे यहाँ से कौन बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो अभी छोटा है। ये नहीं, ये पूरा बिहार के जो है उसका बात कर रहे हैं। भारत बिहार कोई भी एग्ज़ाम सही ढंग से हो ही नहीं पा रहा है। सब चीज़ का एग्ज़ाम का क्वेश्चन आउट हो रहा है। तो ये सबसे निदान कब मिलेगा बिहार के स्टूडेंट को? नहीं लेना है एग्ज़ाम, मत लीजिए। बंगाल नहीं ले रहा है एग्ज़ाम, कोई सवाल नहीं उठा रहा। एग्ज़ाम आप लेते हैं, विद्यार्थी तैयारी करता है, उसके बाद आप सीधे कर देते हैं कि क्वेश्चन आउट। ठीक है, तो क्या गुजरता होगा इन स्टूडेंट के बारे में? इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। इस तरह की नहीं होना चाहिए। बहुत ख़राब लगता है। एक स्टूडेंट जो हैं उसके लिए रेगुलर में जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए क्या होता होगा, क्या गुजरता होगा। तो ये सब बातों का आयोग को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा तो एक टाइम पे लेते नहीं है, टाइम पे आ भी जाता है। अब परीक्षा जो दे, एक तो टाइम पे नहीं होता है, उसके बाद परीक्षा होगा। परीक्षा विद्यार्थी को डर रहता है। अब विद्यार्थी को डर ये नहीं रहता है कि तैयारी किस तरह का हुआ है, विद्यार्थी के दिमाग में डर रहता है कहीं क्वेश्चन आउट तो नहीं हो जाए, क्वेश्चन आउट तो नहीं हो गया है। पहले वो एग्ज़ाम हॉल से निकलता है तो पहले वो यूट्यूब में कोई चैनल ही देखता है कि हाँ न्यूज़ चैनल की, कहीं से क्वेश्चन आउट तो नहीं हुआ है। तो ये सब समस्या क्यों आ रहा है? अगर आप नहीं करा पा रहे हैं एग्ज़ाम तो छोड़ दीजिए, कोई दूसरे संस्था कराएगा। इस तरह का लेकिन हरकत नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा लगता है एग्ज़ाम को, एक बार एग्ज़ाम दिलाने में। बताइए, अब बीपीएससी आयोग कह रहा है कि विद्यार्थी से ही मांग रहा है कि
बदला सबूत ला के दीजिए। अगर आप सबूत विद्यार्थी ही ला के देगा तो तैयारी कब करेगा एग्ज़ाम का? तो आपके पास जो पुलिस है उस किसके लिए है? पुलिस किसके लिए है? ठीक है, अब यही ला कोर्ट में भी यही जाए, गलत साबित यही करे, तो ये सब काम स्टूडेंट का ही है, करेगा, लेकिन इसको उस पोस्ट में जाने दीजिए, करेगा और बहुत ही मेहनतों के साथ करेगा, ईमानदारी के साथ करेगा। अभी पटना में जाके देखिए कुछ विद्यार्थी हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, इतना स्थिति खराब है, देख के रोना आ रहा है कि कहाँ है सरकार, क्या कर रहा है। तो इन सब बातों में ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को, इस तरह की हरकतें नहीं चलेगी। कोई भी एग्ज़ाम बता दे कि बिहार गवर्नमेंट ईमानदारी पूर्वक एक भी एग्ज़ाम लिया हो जिसमें कोई धांधली या फिर क्वेश्चन आउट ना हो, एक भी एग्ज़ाम बता दे। हर चीज़ में इस तरह होता है, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम सही ढंग से नहीं ले पा रहा है। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो फिर बिहार के स्टूडेंट को पढ़ने का मतलब क्या है? बिहार के स्टूडेंट का पढ़ने का कारण है कि उसके पास रोज़गार नहीं है, बिजनेस धंधा नहीं है, क्योंकि बिहार का स्थिति उतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बढ़ता है गवर्नमेंट जॉब, और उसमें भी इस तरह के धांधली होंगे तो बिहार के स्टूडेंट करे से करे क्या? सवाल यह है कि करे से करे क्या? बीपीएससी जैसे संस्था का एग्ज़ाम अगर मजाक में लिया जाए, कहीं क्वेश्चन सेंटर में पहुंचा ही नहीं, कहीं लेट से पहुंच रहा है, कहीं स्टूडेंट ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है, तो ये सब मिसमैनेजमेंट है। ये आदमी तो शादी जब करता है तो 500 आदमी को खाना खिलाएगा तो 700 आदमी का इंतज़ाम करता है ये, लेकिन बीपीएससी क्या कर रहा है कि 300 बच्चा एग्ज़ाम हॉल में पहुंचा एग्ज़ाम देने के लिए, क्वेश्चन वहाँ 250 है। तो ये क्या बोर्ड स्कूल का एग्ज़ाम है कि चलो भाई 2 स्टूडेंट मिलकर एक क्वेश्चन लिख लो? तो इस टाइप का क्यों हो रहा है? क्या है कारण? इतना छोटा छोटा मिस्टेक हो रहा है और जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। विद्यार्थी पे लाठी चार्ज हो रहे हैं, कड़ाके के ठंड पर विद्यार्थी आंदोलन में बैठे हुए हैं। क्या वो बेरोजगार क्यों बैठे हुए हैं? अगर उस सही अगर एग्ज़ाम आप ले लेते 13/11 को, तो उसके पास ये नौबत नहीं आता कि आपके आंदोलन के आपके बीपीएससी के खिलाफ वो लोग आंदोलन में बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये सब बातों में ध्यान देना चाहिए कि मजाक नहीं चल रहा है। बीपीएससी है, बिहार के सबसे बड़े लेवल के एग्ज़ाम में से एक है, और उसका एग्ज़ाम इस तरह अगर मजाकिया हरकतों से कराया जा रहा है तो क्या फ़ायदा है कि इतने बड़े आयोग का स्थापना करने से। मैं तो यही कहूँगा, फिर आप लोग से निवेदन करूँगा, कोई भी स्टूडेंट आत्महत्या करने की प्रयास ना करे। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आत्महत्या से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले को फ़र्क पड़ता है, जो आपको 20 से 25 साल अपने कड़ी मेहनत से सींचा था। उसकी मेहनत आज एक लाश में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे सोनू जो थे, अभी आत्महत्या कर लिया, वो बीपीएससी के स्टूडेंट थे। तो क्या किसी को कुछ लेके गए? नहीं, उसके माता पिता बूढ़े थे। अब क्या होगा उनके परिवार की? 2 सिस्टर हैं, 55-60 साल का एक पिताजी हैं, जो कि 10 से 15 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं। अब बताइए उसका कितना बड़ा उम्मीद था सोनू से, और सोनू क्या किए? आत्महत्या कर लिए। तो इस तरह की हरकतें नहीं करना है किसी को भी। दूसरा सोनू इस तरह की हरकत ना करे, कोई भी दूसरा सोनू ना बने। हम कायर नहीं, हम वीर भूमि भारत में जन्म लिए हैं, शूरवीर हैं, और इससे हम लड़ेंगे। और सिर्फ आत्महत्या किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्या गुजरता होगा उन माता पिताओं में, थोड़ा उसके जगह पे अपने आप को खड़ा रख के देख सकते हैं। और सभी स्टूडेंट को एक होना पड़ेगा। ये नहीं कि बीपीएससी का ये आंदोलन है तो बीपीएससी के छात्र ही सिर्फ इसमें भाग लेंगे। सभी को भाग लेना है और एग्ज़ाम होना चाहिए, किसी के साथ इंसाफी नहीं होना चाहिए। इतने बड़े एग्ज़ाम हैं, 4 लाख स्टूडेंट इसमें भाग लिए हैं, बताइए, और 2000 पोस्ट हैं। तो डायरेक्ट तो पोस्ट नहीं मांग रहा है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, जिसमें टैलेंट है, वही तो आगे बढ़ेगा। और आप इस तरह की हरकत करके 4 लाख स्टूडेंट के साथ मजाक कर लेते हैं, तो इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मेन मोटिव यही है कि कोई भी स्टूडेंट आत्महत्या ना करे, इन चीज़ों से बचना है। ठीक है,
जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।